सबने क्या कहा सिकंदर से हाथ हिलाकर, ये वो रास्ता है जहां कोई जाने वाला नहीं है, नहीं है। और तो छोड़ो, 2 महीने पहले एक दोस्त ने सिकंदर को एक बहुत कीमती दुशाला भेजा था कि मित्र इसे ओढ़ लेना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तू मेरा मित्र है, तू इस दुशाले को ओढ़ना। कहते हैं जब मृत्यु होने लगी सिकंदर की, उसने कह दिया था ऐसा करना, कम से कम मेरे मित्र का ये दुशाला अंतिम समय मेरे कफन पर डाल देना, मुझे सब्र मिलेगा। मेरे मित्र ने मुझे कोई उपहार, कोई गिफ्ट दिया था, मगर जब मृत्यु हो गई और मंत्री वजीरों ने महारानी राजकुमारों से कहा वो दुशाला लेकर आओ, जो बादशाह की आखिरी इच्छा थी सिकंदर की कि उन पर डाला जाए, तो क्या कहा, क्या करना खराब करके उस दुशाले, क्या करना उस दुशाले को खराब करके। अरे वो कौन सा उठकर देखने आएंगे कि उन पर मलमल का दुशाला पड़ा है, मखमल का, या उनके ऊपर कफन पड़ा है, या सीधा क्या पड़ा है। आप भाई बहनों मत भूल जाना इस बात को, हम लोग मरते बाद में हैं, पर घर वाले जेब पहले खोल कर देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। अगर 10 रुपये भी होंगे, अगर अंगूठी भी होगी, अगर कुछ होगा भी, तो पहले वो निकालेंगे, बाद में आंखों में आंसू लेकर आएंगे। अगर 10 रुपये भी होंगे तो वो भी जेब में नहीं छोड़ेंगे कि चलो और नहीं सही तो जमादार को दे देंगे तो काम आएंगे। ये वास्तविकता है, ये स्थिति है। जो कर जाओगे वो ले जाओगे, जो कर जाओगे वो ले जाओगे, जो धर जाओगे वो धर जाओगे। वो आपका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा कि इतना देकर गए हैं। कोई बेटा भी नहीं कहेगा कि पिताश्री इतना छोड़ कर गए हैं, कोई कहने वाला नहीं। और अगर यहाँ तुम कुछ दोगे तो यहाँ सीढ़ियों पर भी, दीवारों पर भी नाम लिखे जाएंगे कि फला आदमी ने इतना कुछ किया था। मैं कितनी बार पश्चिम बिहार में आई, 20-25 साल से लगातार पूज्य गुरुदेव के चरणों से मैं यहाँ आ रही हूँ। कभी वो हस्ती थी जो आगे खड़ी होती थी, आज वो नहीं। फिर दोबारा आई, बहुत लोग आगे खड़े होते थे, फिर वो ना मिले। फिर अब फिर आई, जो पिछले लोग थे वो दुनिया से चले गए, अब नए लोग खड़े हैं। ये तो संसार है, आना जाना काम है, पर नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो अपने हाथों से कुछ, अपने आप से कुछ कर जाती हैं। संसार है, दे दो। कबीरा देना है भला, दिया करो सबको। कबीरा देना है भला, दिया करो सबको। जा घर दिया ना पाइए, जिस घर में देना नहीं होता, जा घर दिया ना पाइए, वहाँ घर दिया ना होए। मतलब उस घर में कभी प्रकाश नहीं होता। एक चोर चोरी करने गया और बेटे से कहकर गया, बेटा आज मैं उस हवेली में चोरी करने जा रहा हूँ। कौन सी हवेली में पिताश्री, कौन सी हवेली में चोरी डाका डालने जा रहे हो? अरे वो जो सामने हवेली ना, जहाँ दिया जल रहा है, आज मैं उसमें 5वीं बार चोरी करने जा रहा हूँ। कमाल है पिताजी, जिस हवेली में आप 5वीं बार चोरी करने जा रहे हो, वहाँ आज भी दिया जल रहा है, और 5 बार चोरी करने के बाद भी आपके घर में क्या है? अंधेरा है। देखिए, देने वाला कभी खाली नहीं होता। सदैव गुणगान गाया जाता है, और केवल इंसान ही है जो दे सकता है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि ने कोई देने वाला। नरक के लोग बेचारे क्या देंगे? नरक के नारकी क्या देंगे? उन्हें तो अपने दुखों से ही 1 मिनट की फुर्सत नहीं। भूख और प्यास के मारे हमारी आदम कहते हैं, इतनी भूख लगी होती है उन्हें, उनका मन होता पूरी पृथ्वी रोटी से भर जाए तो वो सारी खा जाए, और पूरे समुद्र पानी से भर जाए तो भी हमारी प्यास ना मिटे। वो क्या देंगे बेचारे?
और देवता अपने सुखों में इतने लीन है, वो भी क्या, वो भी कोई देने नहीं आते। क्या देंगे, किसको देंगे? संगम वाला स्थूल क्या है, शालीभद्र तो यहाँ है नहीं जो 500 पेटियां आ जाए, कोई नहीं देगा। अब कौन रह गई? त्रियंच। त्रियंच के जीव क्या देंगे आपको? फिर भी हड्डी दे देती हैं, मांस दे देती हैं, खाने को मांसाहार दे देती हैं, जो खाने वाले गंदा। लेकिन केवल इंसान ही है जो सच्चा पक्का सुच्चा दे सकता है, दे सकता है, प्यार दे सकता है, स्नेह दे सकता है, सहारा दे सकता है और समाज का कार्य करके समाज को ऊंचा उठा सकता है, केवल इंसान। और वो इंसान हम हैं। अभी भी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? अभी भी नहीं दिया तो फिर कब देंगे? आज का दिन तो वो दिन है जिसे भारत के सनातन के वेदों ग्रंथों में जिसे ऋषि पंचमी का नाम दिया है, वो दिन है। क्या कहते हैं इस दिन को दूसरे लोग? ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। और हम लोग क्या कहते हैं इसे? संवत्सरी। क्या मतलब होता है इसका? संवत्सरी। संवत किसको कहते हैं? विक्रम संवत, वीर संवत किसको कहते हैं? एक साल में आने वाले दिन को क्या कहते हैं? संवत। और साल में आने वाली पंचमी को क्या कहते हैं? संवत्सरी। समझ गए? कभी नहीं बोलोगे मेरे क्या ये नाम। संवत साल को कहते हैं, विक्रम संवत, वीर संवत। और जो क्या है, पंचमी को आई, स्त्रीलिंग बन गया, संवत से क्या बन गया? संवत्सरी। संवत्सरी स्त्रीलिंग बन गया ना, पंचमी है। तो साल के बाद आने वाला ये दिन हमारे इतिहास की दृष्टि से कम नहीं है, कम नहीं है। कैसे? सुने, हमारा काल चक्र किसमें चलता है? 20 कोटा कोटि सागर का है। हमारा काल चक्र कितना है? 20 कोटा कोटि सागर, यानी 20 करोड़ का, जिसमें 10 करोड़ का उत्सर्पणी काल होता है और 10 करोड़ का अवसर्पणी काल होता है। तो जब एक काल से दूसरा काल, यानी एक आरे से दूसरा आरा लगता है। एक काल के अंदर कितने आरे होते हैं? 6। एक काल में कितने आरे होते हैं? 6 आरे उत्सर्पणी काल में होते हैं और 6 आरे अवसर्पणी काल में होते हैं। उत्सर्पणी काल का मतलब उत्कर्ष, जो बढ़ता बढ़ता जाए, और अवसर्पणी काल का अर्थ है जो घटता 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 जाए, जिसमें पुण्य, धर्म, अच्छाई, सच्चाई, न्याय, परोपकार, नेचर, प्रकृति की चीजें, शक्ति, एनर्जी और सब कुछ, सत्य, सोच, संयम, सब कुछ घटता 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 जाए, उसे क्या कहते हैं? अवसर्पणी काल। और ये अवसर्पणी नाम भी क्यों रखे? जैसे सांप होता है, एक मुंह की तरफ से और एक पूंछ की तरफ से। तो जो मुंह की तरफ से होता है वो अवसर्पणी काल होता है, मुंह से पूंछ की तरफ कम कम पतला 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 होता आता है। और एक अवसर्पणी काल पूंछ से शुरू होकर बढ़ता बढ़ता, तो अब कौन सा आरा चल रहा, कौन सा काल चल रहा हमारा? अवसर्पणी काल। घटता घटता जा रहा है, सब कुछ क्या होता जा रहा है? हमारी आयु, हमारी एनर्जी, हमारे सुख, हमारा धर्म, हमारा न्याय, सब कम होते जा रही हैं। तो ये अवसर्पणी काल है। और हर काल में कितने आरे होते हैं? 6 आरे होते हैं। अब हम कौन से आरे में बैठे हैं? 5वें आरे में बैठे हैं। इस आरे का नाम क्या है? दुखमा, दुखमा, दुखमा आरा। अब छठा आरा तो महादुखमा आरा है। 21,000, इसके तो कितने, ये 22,500, उसका कितने 2,500 वर्ष, 3,000 वर्ष बीते हैं, बाकी तो बहुत। और ये भी ताजुब की बात है, पुण्य की बात है, चाहे हमारे कितने 21,000 वर्ष, 20,000
रहेगा। और हमारा ज्ञान जो अब इतना ज्ञान है, जो पहले इतना ज्ञान था पूर्वों का, वो ज्ञान सुरत का कम होते होते अब क्या है, आगमों में आ गया, ग्रंथों में। पर पंचम आर्य के अंतिम समय तक ये ज्ञान कम होते होते कितना रह जाएगा, 10वीं कालिक सूत्र के 4 अध्याय बस जैन तत्व प्रकाश में पढ़िए। और क्या रह जाएगा, केवल 8 प्रवचन माता के, केवल 8 प्रवचन, इतना धर्म रह जाएगा। और छठे आर्य में तो ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मूढ़ हाथ के व्यक्ति होंगे, बिलों में रहेंगे, ना कोई खेती ना कोई बाड़ी, गंगा सिंधु नदी का पानी जिसमें कचमच कीचड़ ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, गाड़ी के पहिए इतना क्या पानी रह जाएगा। वो धूप इतनी पड़ेगी कि वो सुबह धूप निकलने से पहले वो बिलों से गिटमुठिए व्यक्ति निकलेंगे जो 12 साल में दादी नानी मामी सब कुछ बन जाएंगे और 20 साल की उम्र तक क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। वो निकलेंगे और कचमच निकालेंगे, रेते में दबा देंगे और दिन भर वो सूरज की क्या गर्मी में पकेंगे, रात को निकलेंगे, खा लेंगे, ये जिंदगी बिताएंगे। इतना बड़ा आरा छठा होगा। और जब छठे आरे का अंत होगा और पहला आरा भी इसी तरह का होगा, उत्सपनी काल का। और क्या है, ये जो संवत्सरी ऋषि पंचमी के दिन क्या होगा, क्या होता है, हमारा काल परिवर्तन होता है। आषाढ़ में चमासा जिस दिन बैठता है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन चमासा क्या बैठता है और उसी दिन काल परिवर्तन होता है। समझ गए, लॉजिक है ये हमारा बहुत बड़ा। काल परिवर्तन उसी दिन होता है और धीरे धीरे काल परिवर्तन होकर 5 वर्षाएं होती हैं। 5 तरह की मेघों की क्या होती है, क्योंकि इससे पहले तो प्रकृति बिल्कुल अस्त व्यस्त होती है। सबसे पहले पुष्कर मेघ की वर्षा होती है, पुष्कर मेघ संवत की वर्षा होती है। फिर किसकी होती है, क्षीर मेघ की वर्षा, यानी पहले पुष्कर मेघ की वर्षा हुई, फिर सूखा हुआ, 7 दिन सूखा, फिर किसकी क्षीर मेघ की वर्षा, फिर 7 दिन सूखा, गिनते जाना। फिर घी मेघ की चिकनी घी जैसी ताकत वाली वर्षा होगी मेघ की। और फिर 7 दिन क्या होगा, कितने दिन हो गए, 21, 7 7 14 और 21। फिर किसकी वर्षा होगी, फिर किसकी, घृत मेघ के बाद मधु मेघ की क्या होगी, वर्षा होगी। फिर 7 दिन सूखा। फिर किसकी वर्षा होगी, रस मेघ की, 5 हो गए ना, उसका मेघ समझ रहे हो, क्षीर मेघ, मधु मेघ, घी मेघ और रस मेघ, 5 मेघों की वर्षा होगी। और 7 दिन क्या रहेगा, सूखा। तो कितने दिन हो गए, 49, ठीक 49 दिन। एक दिन बढ़ जाए तो 50वां दिन और पूरे आए तो 49वां दिन। तो आज हमारा संवत्सरी चमासा बैठने के ठीक कौन से दिन आती है, 49वें दिन। ये प्रकृति है, ये हमारा लॉजिक है। मैं ऐसे संवत्सरी नहीं आती, ये काल की गणना से ली। और जब ये सूखा होता है, वर्षा होती है, तो प्रकृति में एक दिन बरसात आए तो क्या आ जाती है, जान प्राण आ जाते हैं। तो पृथ्वी पर हरी हरी वनस्पति, पक्षी चहचहाते हैं, फल मधुर लग जाते हैं, प्रकृति में ठंडी हवाएं आती हैं। अब जो बिलों में रह रहे थे, जो व्यक्ति बिलों में रह रहे थे, वो ऐसा देखते हैं जब 49 दिन के बाद कि इतना अच्छा दिन, तो वो एकदम बाहर निकलते हैं। अभी तक तो मांस मछली ये वो खा करके वो क्या हो रहे थे, बिल्कुल अपने आप को क्या है, गलत मान रहे थे। पर जब 49वें दिन वो बाहर निकलते हैं अपने अपने बिलों से और देखते हैं प्रकृति के नज़ारे और फल फूल लटके हुए
सबसे नियम लेते हैं, आज के बाद हम मांसाहार किसी को नहीं सताएंगे, सब जीवों को क्षमा का दान देंगे। समझ गए? ये उपयोगिता है संवत्सरी की। आज के दिन अहिंसा का ध्वज लहरा दिया था 49वें दिन ऋषि मुनियों ने, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? ऋषि पंचमी संवत्सरी। और हमने उसके बाद अपना एक सिद्धांत बना दिया कि प्रति वर्ष साल के बाद आने वाला दिन हमारा संवत्सरी का दिन होगा। हम प्रण करेंगे उस दिन किसी को झूठ बोला है, लूटा है, खसोटा है, किसी का पैसा हजम किया है, या किसी को दुख दिया है, या किसी से झगड़ा किया है, या किसी को भूखा रखा है, तो आज के दिन इन 8 दिनों में 7 दिन तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। और आज का दिन जैसे मैंने 7 दिन आपको बताए ना, सुजेशन डे, सिलेक्शन डे, ऑपरेशन डे, और कल कौन सा था? कल इंस्पेक्शन डे, और आज आ गया एग्जामिनेशन डे। आज एग्जाम होता है और हम देखते हैं इस एग्जाम में हम कितना खरे उतरते हैं। क्या हम मन से क्षमा करते हैं? खामे में सबे जीवा खमक तुम्हें मिट्टी में सब भुवेसु वेरन मच्छन के नहीं, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, सब मेरे मित्र हैं। चाहे कीड़ी है, चाहे मकोड़ा है, चाहे मनुष्य है, उसकी तो बात ही क्या, आज सब मेरे मित्र हैं। आज मैंने सबको गले से लगाना है। हमारा भव भ्रमण क्यों है? हमारा संसार परिभ्रमण क्यों है? हमारा 84 लाख जीवा योनि में ये कर्म क्यों है? हम दूसरे को सताते हैं और जन्म बदला लेने के लिए, देने के लिए क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। ना सताएंगे, ना तड़पाएंगे, ना बुरा सुनेंगे, कहेंगे, ना हमें जन्म लेना पड़ेगा, और हम क्या हो जाएंगे? मोक्ष में चले जाएंगे। ये हमारा सिद्धांत है, सीधा सा। और आज का दिन हमें क्या कहता है? फैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर रहा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर, दीन दुखी अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। ये आज का दिन है। आज हमने ये दिन रखना है कि फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह का नहीं, आसक्ति का नहीं, शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम हर एक जगह हमारा क्या हो जाए? फैल जाए, फैलता चला जाए। और क्या दूर होता जाए? कपट, छल, प्रेम, मोह, ये सब क्या हो जाए? मोह दूर पर, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, कोई मुख से नहीं कहना। ये दिन आज का बताता, मिट्टी में सब भुवेसु, संसार के सब प्राणियों से हमारी मैत्री हो। इसलिए आज का दिन एग्जामिनेशन डे है, परीक्षा का डे है। हमने कितना खरे उतरना है, कितने 100% मार्क्स लेना है, या कितने नंबर लेना है। आज तो वो दिन है कि हम 100% मार्क्स भी ले सकते हैं, तब की शुद्धि के द्वारा अपने आप को पवित्र करके, जब की शुद्धि के द्वारा अपने आप को पावन करके। ये क्या 18 पाप से कमाया हुआ पैसा, 18 पाप लगते हैं हमें पैसा कमाने में, तभी तो इसका नाम क्या रखा है? रुपया, रोपया। रो रो कर क्या है? पाया, रोपया, रो रो कर पाया। 18 पाप करके
अच्छे काम में लगा दें तो वो पैसा सार्थक हो जाता है। और जो दबा दबा कर बैठ जाते हैं, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, मार और ही खाएंगे। और अगर वो नहीं देते, उनके यहाँ मुकदमे लग जाते हैं, उनके यहाँ बीमारी लग जाती है, उनके यहाँ चोरी जारी हो जाती है, और वो पैसा मैं क्या कहूँ, मैं तो कहूँगी आपके भंडार खूब भरे रहे। मैं तो आपको आशीर्वाद दूंगी कि खूब आप धनपति बने रहे, लक्ष्मीपति बने रहे, अरबोपति बने रहे, खरबोपति बने रहे। पर आपकी किस्मत और आपका क्या है, दिया हुआ जो इस हाथ से देगा वो उस हाथ से ले लेगा। कोई क्या है, देने लेने वाला नहीं होता, ऐसे ही मिलता है। और जो दबा दबू कर क्या छुपा छुपू कर दे देते हैं, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके जो दे देते हैं, ऐसे करके, फिर उन्हें मिलता भी ऐसे ही है, उन्हें मिलता भी ऐसे ही है। तो इसलिए आओ आज के दिन हम क्षमा भी करें, क्षमा भी लें, भला भी करें, भला भी दें, और जप भी करें, तप भी करें। भगवान महावीर ने इसीलिए चातुर्मास का ये दिन 49वें दिन बाद या कभी 50वें दिन बाद रखा। इस बार भी बड़ा विवाद चला, 2 आंसू जाएंगे, और कई बार ये आ जाता 2 भादवा आएंगे। अभी पीछे जो आएगा ना, यानी जब लीप का महीना आएगा तो उसमें 2 भादवे आएंगे, 2 सावन भी आ जाएंगे। पर हमारे आगमों में पूरा बिल्कुल पक्का निर्देश है कि चमासा बैठने के 49वें दिन संवत्सरी करनी ही करनी, चाहे 2 भादवे आए, चाहे 2 सावन आए, चाहे कुछ भी आए, हमने इससे कोई मतलब नहीं। हमारी संवत्सरी तो चमासा बैठने के कौन से दिन आ जाएगी, 49वें दिन आएगी। सीधा सा न्याय है, सच्चा सा, कोई उलझने की जरूरत नहीं। कोई क्या है, कुछ पूछना चाहते हो? 49वें दिन भी आ जाता है, तिथि बढ़ जाए तो 50वां दिन भी आ जाता है। ये नियम नहीं है कि 49 दिन आए, तिथि बढ़ गई तो 50वां दिन, और ठीक आया तो आप गिन लीजिए ना, 7 आपके सामने है। तो इस तरह मैंने कुछ नहीं बनाया, हमारा इतिहास है, और इतिहास के पृष्ठों पर ये सब लिखा हुआ है। तो मेरे भाई बहनों, आज के दिन हमने अपने आप को निर्मल करना है दृढ़ आलोचना के द्वारा। आलोचना का मतलब है आलोचना, आलोचना का मतलब है अंदर के लोचन, अंदर की आंखें। हमने अपने अंदर की आंखें खोलनी है, दृढ़ आलोचना पढ़ करके, सायंकाल प्रतिक्रमण करके, और सुबह सब जीवों से खिमत खिमामना करके, जो मित्र हैं, यार हैं, आपके प्रेमी हैं, उनसे क्षमा करना तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कर ही देंगे। हाँ भाई क्षमा, हाँ भाई, बात तो उनकी है जिनसे कभी रगड़ा झगड़ा, जिनसे कभी बुरा भला कहा गया है, बात तो उनकी है, उनसे भी क्षमा कर लीजिए, और उनको भी कह दीजिए भाई आप हमारा तो ये ऐसा दिन है। देखिए हमारा इतिहास बताता है कि चंडर प्रद्योत राजा बहुत ताकतवर मानकर, और बहुत क्या उदंड हो गया था, इतना उदंड हो गया था कि क्या है, अच्छी सुंदर बहू बेटी को भी किसी घर नहीं छोड़ पाता था। उदाई राजा के यहाँ एक क्या है, दासी थी, स्वर्ण गुटिका उसका नाम था, बहुत सुंदर थी। और एक दिन उसने और ना कुछ मिला तो उस दासी की भी क्या कर ली, इतिहास बताता हमारा कि उस दासी की भी चोरी कर ली, चुरा कर ले गया। उदाई राजा को जब पता लगा, वो कहता देखता हूँ तुझे चंद्र प्रद्योत। अब क्या थे तो दोनों साधु थे दोनों, पर इतना सैनिक बल लेकर के चला उदायन राजा कि उसने चंद्र प्रद्योत को हरा दिया, पकड़ लिया, और पकड़ करके उसे पिंजरे में बंद कर दिया, और उसके माथे पर एक पट्टा लगवा दिया, दासी चोर। क्या लिखवा दिया, दासी चोर, ताकि जहां जाए अपमान हो, ये माथे पर लिखवा दिया और पिंजरे में डलवा दिया। अब युद्ध था, जीत कर आ रहे हैं, रास्ते
रास्ते में क्या आ गए? पर्यूषण। रास्ते में क्या आ गए? पर्यूषण आ गए। अब उदयन तो पक्का जैन था, कट्टर जैन था, महावीर का उपासक था। अब क्या है, उन्होंने तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना, प्रतिदिन आलोचना करनी, निंदना करनी। अब करते कराते पर क्या है, भोजन इकट्ठी करना, एक समय करना, व्रत रखना। अब ऐसे करते हुए संवत्सरी का दिन आ गया। अब आया तो चाहे हरा दिया था, चाहे जो मर्जी कर लिया था। अब चंड प्रद्योत के पास हाथ जोड़कर उदयन राजा जीता हुआ, मतलब जीत चुका था, वो आया और हारे हुए राजा चंड प्रद्योत के पास आकर उसने कहा, भाई आज हमारा वो दिन है, महावीर प्रभु का वो दिन है, मैं आपसे क्या करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर देना चंड प्रद्योत, माफ कर देना मुझे, जो जो अपराध मैंने किया है मुझे क्षमा कर देना। चंड प्रद्योत हंसा और हंसकर कहने लगा, वाह उदयन, क्या महावीर ने यही क्षमा बताई है? मेरे माथे पर दासी चोर लिखा रहे और मुझसे क्षमा मांगे। अगर तू इतना क्षमा देने लेने वाला है तो सबसे पहले मेरा क्या हटा, मेरा ये। अब क्षत्रियों का तो नियम होता है, पर इतना बड़ा बल है इस दिन में, इतनी बड़ी ताकत है कि ये हारे हुओं पर भी क्षमा देने में कभी चूका नहीं। उदयन आगे आया और अपने सब सैनिकों को बुलाकर कहा, ये पिंजरा हटा दो, चंड प्रद्योत को आज हमारा पर्व का दिन है, पर्यूषण का, संवत्सरी का, खिमन खिमावना का दिन है, ये पिंजरा भी हटा दो और इस पर माथे पर लिखा हुआ दासी चोर भी मिटा दो। वही हुआ, ये दिन है, ऐसा दिन है हमारा कि देखिए हम विशाल बने क्षमा देने में और विशाल बने क्षमा लेने में। और कोई किसी जीव को सताया हो तो आगे के लिए समाधान दे, ये महान पर्व है। आज के दिन का बातें तो बहुत सारी हैं, पर आप लोग भी खड़े हैं और एक मर्यादा भी है, 10:30 लगभग हो गए। बहुत सारे आपके क्षेत्र में आपने तपस्या की है, पूरा जोर लगाया। भाई अभिनंदन परिवार ने, पूरे परिवार ने 28 व्रत की, किसी ने, भाई राजेश डबल ने तेले पोषण किया, देखिए, और भाई स्वदेश भूषण ने पति पत्नी दोनों जोड़े सहित तेला किया। और इसी तरह बहन कृष्णा जी लंबे 42 सिकासन और 9 में क्या है 7 आइमिल और आज पोषण किया। कहना आसान होता है, एक भी समय का भोजन छोड़ना, नानी याद आ जाती है। जब मैं सती बनी 12 साल की आई थी, मैं अपनी गुरनी से कहती, मारे जी जो मर्जी करवा लेना पर रोटी मत छुड़वाना, क्योंकि उनकी आदत थी कि जब कभी सजा देते तो और कुछ नहीं कहते थे, कह देते हम दोनों विरागन होते थे, मैं और सने महाराज, सने आज सरिता की रोटी तू खा लेना, इसको रोटी नहीं मिलेगी। और कभी मुझे कह देते आज सने की रोटी तू खा लेना, तो मैं आज जोड़कर कहती भाई जो मर्जी करवा लेना पर रोटी, बहुत भूख लग जाती है, बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, रोटी मत छुड़ाना गुरुजी, जो मर्जी कर लेना। और जब बन गए सती फिर तो रोटी किसने छुड़ानी थी। फिर मैं कहती है भगवान गुरुजी एक व्रत करना होता है संवत्सरी का, सारी दुनिया के हलवाई, सारी दुनिया के पकोड़े, सारी दुनिया के परांठे मुझे बहुत याद आते हैं गुरुजी, आज बहुत याद आते हैं, इतनी भूख लगी होती है, बहुत याद आता है, मेरे से व्रत नहीं होता। ऐसे ही करते कराते अरिहंत नगर में महाराज भट्टारी जी महाराज अमर मुनि जी का तमाशा था। मैंने उनसे कहा महाराज जी मैंने तो कभी 28 नहीं करी और मेरे से तो भाई होती नहीं, मुझे बहुत याद आती है खाने पीने की चीज़ें, आप प्लीज़ आप कोई ऐसी कृपा कर दो मैं 28 कर लूँ, सच में मुझे बहुत खुशी होगी मेरी 28 करने की। महाराज जी तो कुछ बोले नहीं, मुस्करा दिए, पर पता नहीं कैसे मैंने तो 28 कर ली, हंसते हंसते रोज व्याख्यान सुनते सुनते। और वो साल बीता, लगभग 25-30 साल तक मैं लगातार क्या करती रही, आशीष है ये गुरु
उनका। हाँ, अरिहंत नगर के चमासे के बाद पिछले साल भी फरीदाबाद, ये गया साल जो, इस बार तो सारी जिम्मेवारी जैसी रही। पिछले साल उदय मुनि जी थे तो मैंने मोन की 28 कर 11 व्रत भी किए, 12 और कथा करते करते किए। चांदनी चौक में 11 व्रत किए। रोज मुन्ना लाल की धर्मशाला से 12 दरी कथा करने जाती थी और तपस्या भी की। ये गुरुओं की कृपा से। मुझे तो कभी कुछ अब तो याद ही नहीं आता, अब पता ही नहीं लगता, पता नहीं कितने साल बीत गए एक आसन में या व्यासन में, पता ही नहीं लगता। ये गुरुओं की कृपा, कुछ इच्छा ही नहीं होती खाने की। अब तो यही कहती प्रभु वो दिन देना जब मुझे कुछ भी ना खाना पड़े, और कभी वो दिन था जब कहती थी प्रभु वो दिन आए जब मैं सब कुछ खाऊं, सब कुछ खाऊं। तो भैया ये एक कृपा होती है, परम की भी कृपा होती है। प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूँ। और ये क्या है, गुरुओं की भी कृपा होती है। ये साक्षात कृपा है गुरुदेव की। और मोहन माला महाराज जिन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड कायम किया, वो खुद कहते हैं कि इतने व्रत अगर मैंने किए हैं तो गुरुदेव की कृपा से किए। वो खुद कहते हैं इस बात को। और बड़े से बड़े जो क्या है, किनके लिए बताऊं, मैंने वो भी समय देखा भाई जुगमंदर दास जी पदमपुर वाले, जब उनके बेटा नहीं था, 7 बेटी थी, एक दिन रो पड़े चरणों में आकर के, गुरुदेव 7 बेटी हो चुकी हैं। गुरुदेव भंडारी जी महाराज कुछ नहीं बोले, बस ऐसे हाथ किया, ऐसे हाथ किया, और देखते ही देखते 2 बेटे उनके, 7 बेटियों के बाद। मतलब धर्म थ्योरी हमारी ठीक है, पर आशीर्वाद भी बहुत बड़ी बात है। कर्म थ्योरी है, पर कर्म भी कट जाते हैं जब गुरुओं की कृपा हो, गुरुओं का आशीर्वाद हो। बहुत चमत्कार देखे मैंने गुरुदेव के, और बहुत सारी बातें कल हम करेंगे। कल उनका दीक्षा दिन, आज जन्मदिन दीक्षा दिन है, तो इसी उपलक्ष्य में हम पूज्य गुरुदेवों को वंदन नमन करते हुए, और अपने आचार्यों को वंदन नमन करते हुए, और अपने पूज्य गुरानी जी को वंदन नमन करते हुए, सबसे खिमामना तो कल करूँगी क्योंकि प्रतिक्रमण के बाद होता है। आज का दिन, संवत्सरी का दिन, हमें पावन करे, पवित्र करे, निर्मल करे, कामना वासना से हमें दूर करे, मोह माया से पर करे, परिग्रह से पीड़ छुड़ाए। बस आत्मा, मेरी आत्मा अखंड बने, यही एक विश्वास जगे मन के अंदर, और यही भावना जगे कि प्रभु मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा अखंड मेरी, कोई भी कलेश नहीं, आत्मा अखंड मेरी, कोई भी कलेश नहीं। आत्मा तो अखंड है, ना इसमें राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, ना माया है। पता नहीं मन क्यों भीग जाता है। आओ आज हम इच्छा करें, आओ आज हम भावना भाएं, आओ आज हम विचार करें। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा। बोलो, प्यार से बोलो, आराम से बोलो, धैर्य से बोलो, और भावना भाकर बोलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना, वक्त आएगा
छोटे डॉक्टर सरिता जी महाराज की, डॉक्टर सरिता जी महाराज की, डॉक्टर सरिता जी महाराज की, परिषद महा